हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि भाई एक्सेलरेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। एक्सेलरेशन की कंप्लीट कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करने वाले हैं। एक्सेलरेशन कितने टाइप का होता है, ये सारी चीज़ें, फॉर्मूले, सब कुछ आपको आज के वीडियो में क्लियर होगा एक्सेलरेशन के बारे में। तो अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि एक्सेलरेशन एक्चुअल में क्या चीज़ है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। व्हाट इज एक्सेलरेशन? देखिए, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। एक्सेलरेशन डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन किसको डिफाइन कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में जो बदलाव आ रहा है उसको डिफाइन कर रहा है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है विद टाइम। तो समय के साथ साथ, टाइम के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी में जब बदलाव आता है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है ना, इसी डेफिनेशन से बना हुआ है, बल्कि फॉर्मूले के आधार पर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए, मैं लिखकर दिखाता हूं आपको। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन velocity, change in velocity divide by time taken। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या हुआ? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, मान लीजिए कोई भी व्हीकल है जिसको आप यूज कर रहे हैं, तो किसी पर्टिकुलर टाइमिंग में वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं ना, जिसके जरिए आपको एक्सेलरेशन का टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। आप स्कूटी से कहीं पर जा रहे थे या फिर आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, आपने देखा कि खाली रास्ता है, तो बहुत अच्छी वेलोसिटी आप यूज कर रहे हैं। मानकर चलते हैं कि आप 60 की वेलोसिटी पर थे, ठीक है, लेकिन आपने क्या नोटिस किया कि थोड़ा डिस्टेंस कवर करने के बाद आगे ना रास्ता काफी खराब है, तो क्या आप सेम वेलोसिटी रख पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर हो सकता है ट्रैफिक हो, तो आपको क्या करना होता है, उसमें वेलोसिटी को थोड़ा डाउन करना होता है, स्पीड को थोड़ा डाउन करना होता है। स्पीड वेलोसिटी में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ डायरेक्शन का अंतर होता है। तो आपने पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, उसके बाद आपने वेलोसिटी को कम कर दिया, मतलब अपने व्हीकल की स्पीड को कम कर दिया, तो चेंज हुआ ना वेलोसिटी में। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट या जो व्हीकल है उसकी वेलोसिटी में जब जब बदलाव आता है, वेलोसिटी जब जब कम या ज़्यादा होती है, सेम नहीं होनी चाहिए एक पर्टिकुलर टाइमिंग में, उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या लिखा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। क्लियर? तो अब आप जब भी किसी ट्रैफिक वाले रास्ते से गुजरेंगे और वहां पर आप नोटिस करेंगे कि आपने पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी आपके व्हीकल की और आगे चलकर वेलोसिटी थोड़ा कम हो गई है, आगे फिर से क्या है, वेलोसिटी आपने इंक्रीज कर दी है, स्पीड को बढ़ा दिया, तो वेलोसिटी पहले ज़्यादा, फिर कम, फिर से ज़्यादा, तो चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी में, और टाइम तो कंज्यूम हो ही रहा है। तो एक निश्चित समय में वेलोसिटी के अंदर जब बदलाव हम देखते हैं, इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। इसीलिए देखिए फार्मूले में क्या लिखा हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अगर बाई चांस, बल्कि अभी मैं जो आपको लाइन बताने वाला हूँ ये न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएगी, अगर कभी वेलोसिटी में बदलाव नहीं हो रहा है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, आप सेम स्पीड से व्हीकल को चला रहे हैं, मानकर चलते हैं आपने 60 की स्पीड मेंटेन की हुई है और वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे कि भाई यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी तो ऐसी स्थिति में एक्सेलरेशन हमेशा कैसा हो जाएगा? जीरो। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में अगर कोई भी ऐसी लाइन लिखी हुई है जिसको पढ़ने के बाद आप अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी में, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन हमेशा जीरो रहता है। क्लियर? अब आज की वीडियो का लास्ट पार्ट, जिसमें हम समझेंगे कि एक्सेलरेशन कितने प्रकार का होता है। देखिए, एक्सेलरेशन को आप दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, ठीक है, तभी हम एक्सेलरेशन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होता क्या है कि पहले आपकी जो वेलोसिटी थी वो 50 थी, आगे चलकर आपने वेलोसिटी को चेंज करके 70 या 80 तक पहुंचा दिया या उससे ज़्यादा।
तो वेलोसिटी में चेंज हुआ ना, तो ये इंक्रीजिंग पैटर्न है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी में से हम इनिशियल वेलोसिटी को रिड्यूस करते हैं हमेशा। याद रखिएगा, चेंज इन वेलोसिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, न्यूमेरिकल बेसिस पे फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना। तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 80 है, इनिशियल कितनी है 60, तो 80 माइनस 60 कितना हुआ, प्लस का 20, इसको हम बोल रहे हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन अगर बाई चांस कोई ऑब्जेक्ट, कोई व्हीकल 60 की वेलोसिटी से चल रहा था, स्टार्टिंग में स्पीड कितनी थी 60 थी, और आगे चलकर उसको ब्रेक अप्लाई करने पड़े, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि 0 माइनस का 60, और 0 माइनस 60 क्या बनेगा, माइनस का 60, तो ये हुआ नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन घट रहा है। पहले वाले केस में एक्सेलरेशन बढ़ रहा था, तो एक्सेलरेशन अगर बढ़ेगा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर माइनस में होगा, डाउन जा रहा है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए एक पर्टिकुलर नाम चलता है, वो है रिटार्डेशन। क्लियर? और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन हो गया 0। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई थिंक आप एक्सेलरेशन से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने क्लियर की हैं आज की वीडियो में, वो सारी आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर ऐसा है, और अगर आपको सच में टॉपिक क्लियर हो गया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए आपको वीडियो में जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसे लगी, क्या अभी भी आपको एक्सप्लेनेशन टॉपिक में डाउट है या नहीं है। और वीडियो अगर आपको पसंद आई, आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है, तो इसको मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लास्ट रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट साइंस वर्ल्ड बाय तुषार सर चैनल पर रेगुलर अपलोड किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।